नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सच के एक और बहुत ही हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी कथा बताने वाला हूं जिस कथा को सुनने के बाद आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि माता सीता रावण की बेटी थी या नहीं। कल मैंने रावण से रिलेटेड वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा और बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के सवाल भी उठाए। उन सभी लोगों से मैं ये कह देना चाहता हूं, सबसे पहले जाके मेरे उस वीडियो में कमेंट सेक्शन में मैंने अपने कमेंट को जो पिन किया हूं उस कमेंट को जाके एक बार पढ़ ले। आप लोगों के बहुत सारे लोगों के सवाल तो क्लियर हो जाएंगे। अब बात आती है भाई, लोगों ने मुझे ये कहा कि हमने तो बचपन से सुनते आए हैं कि रावण अच्छा था अच्छा था अच्छा था, तो फिर तुमने ये कैसे बता दिया कि रावण बुरा था। तो चलो शुरुआत करते हैं रावण की हिस्ट्री से। शायद आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाए ये कंसेप्ट कि रावण अच्छा था या बुरा था। बहुत पहले की बात है, रावण के जन्म से भी कई लाखों करोड़ों साल पहले की बात है। बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु एक बार आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। ये किस्सा, ये कथा मैं अपने एक और वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आज फिर से शॉर्टकट में बता दे रहा हूं। तो भगवान विष्णु के विश्राम करने के समय उनके दो द्वारपाल हुआ करते थे जिनका नाम था जय और विजय। तो उसी समय जब भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, उसी समय भगवान विष्णु के दर्शन के लिए भगवान ब्रह्मा के 7 पुत्र वहां पर पहुंचे, जो कि बहुत ही वरदानी थे और बहुत ही ताकतवर थे। वो इतने ज्यादा स्ट्रांग और इतने ज्यादा महान थे कि उन्होंने अपनी ताकत की वजह से खुद को बचपन में ही रखा हुआ था। उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो इतने ज्यादा विद्वान और महान थे कि उन्होंने उम्र पर विजय हासिल कर ली थी। तो वो बिल्कुल बचपन वाले रूप में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ धाम में पहुंचे। पाया कि द्वारपाल खड़े हुए हैं, जय और विजय। उन्होंने कहा कि हमें भगवान विष्णु के दर्शन करना है। तो जय और विजय ने उन्हें रोक दिए, कहे कि भगवान विष्णु के विश्राम करने का समय है, आप लोग दर्शन नहीं कर सकते। इस बात से वो 7 पुत्र भगवान ब्रह्मा के गुस्सा हो गए और बोले कि देखो बुला दो वरना हम तुम्हें श्राप दे देंगे। तो जय विजय को लगा कि बालक हैं, किस बात का श्राप दे देंगे, हट कर रहे हैं, हम नहीं बुला सकते। भगवान विष्णु के विश्राम में हम लोग किसी तरह का वो नहीं डाल सकते। तो और क्रोध में वो लोग आ गए, और क्रोध में आने की वजह से उन 7 बालकों ने, मतलब 7 महर्षियों ने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम लोगों को बैकुंठ धाम छोड़कर पृथ्वी लोक में जाना होगा और एक मनुष्य की तरह ही अपना जीवन व्यापन करना होगा। तुम लोग अपने भगवान विष्णु से बहुत दूर चले जाओगे। ये बात सुन के उनको बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि ये दोनों भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े। फिर क्या हुआ, भगवान विष्णु अचानक से वहां पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर जय और विजय गिड़गिड़ाने लगे, बोले कि हमें तो श्राप मिल गया है भगवान, हमें आपसे दूर रहना होगा, पृथ्वी लोक में जाना होगा, मनुष्य की तरह जीवन व्यापन करना होगा। तब भगवान विष्णु ने कहे कि देखो तुम्हारे पास एक तरीका है, या तो तुम मनुष्य बनकर कुछ एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट थी, उतनी टाइम लिमिट तक, जो ज्यादा थी उतनी टाइम लिमिट तक पृथ्वी में रहो, या तो फिर मेरे दुश्मन बनकर कम समय के लिए पृथ्वी में जाओ और मेरे हाथों मृत्यु पाओ और वापस से मेरे द्वारपाल बन जाओ। क्या स्वीकार है, भक्त बनकर इंसान बने रहना या दुश्मन बनकर राक्षस बनना और मेरे हाथों मृत्यु हासिल करना और जल्दी मेरे वापस से द्वारपाल बनना? तो जय विजय ने बोले कि हम राक्षस बनना चाहेंगे और हम लोग कम समय रहना चाहेंगे और आपके हाथों हमें मृत्यु चाहिए और जल्द से जल्द हम वापस आना चाहते हैं आपकी नगरी में, बैकुंठ धाम में, वापस से आपके द्वारपाल बनने के लिए। भगवान विष्णु ने कह दिया तथास्तु। उसके बाद ही जय विजय का राक्षस योनियों में जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप का भाई कह लो, रावण और कुंभकर्ण कह लो, ऐसे कुछ जन्म जय और विजय ने लिए और वरदान के मुताबिक उनकी मृत्यु का कारण बनने के लिए भगवान विष्णु ने इंसान रूप में अवतार लिया और उनका उद्धार किया। अब बात आती है त्रेता युग की। जो रावण था वो जय था, जो कुंभकर्ण था वो विजय था। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहे कि रावण की कुछ खास बातें भी बता दो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रावण के अंदर कुछ खास बातें थी जो किसी भी इंसान के अंदर शायद नहीं हो सकती। रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, उसे कंठस्थ चारों वेद याद थे, जो किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। रावण बहुत बड़ा विद्वान था और रावण अपनी प्रजा को इतना खुश रखता था जितना कोई नहीं रख पाता था, कोई भी नहीं।
रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और रावण ने ही शिव स्तोत्रम जैसे महामंत्र कह लो या महाकाव्य कह लो, इनकी रचना की थी। अब भाई कल का वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये था, मैं कल ये कहना चाह रहा था कि कोई भी इंसान भले ही कितना भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, कितना भी बड़ा भगवान का भक्त हो, भगवान की भक्ति में ही उसने कितने सारे भगवान के भजन कीर्तन लिखे हो, लेकिन अगर वो गलत काम करता है तो क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए ना। अगर वो गलत काम करता है, अगर वो मर्डर करता है, अगर वो किसी को किडनैप करता है, अगर वो किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो ऐसे इंसान को तो सजाए मौत मिल जाती है। तो वही हुआ था रावण के टाइम में भी, भगवान राम ने भी उसके साथ वही किए थे। तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना कि भगवान राम ने अपनी ही पत्नी माता सीता को छुड़वाने के लिए किसी का अंत किया था, कुछ गलत तो नहीं था ना। फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि रावण सही था, रावण सही था, रावण सही था? मुझे नहीं लगता। आप लोगों को लगता है तो लगने दीजिए। मुझे जो बात बतानी थी मैंने आप लोगों को बता दी। अब भाई आज के मेन मुद्दे पर आते हैं कि कैसे रावण की पुत्री हो गई थी माता सीता, और ये रावण को बात पता थी या नहीं, क्लियर होगा। दोस्तों ये बात है थोड़े युद्ध के और सीता माता के हरण के थोड़े पहले की, यानी काफी पहले की। उस समय ना देवता और असुरों का बहुत ज्यादा झगड़ा चलता था, बहुत ज्यादा। असुर लोग पृथ्वी में आते थे और मनुष्यों के साथ, ऋषियों मुनियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे, उन्हें मारते पीटते थे, कई बार उन्हें मौत के घाट भी उतार देते थे। तो जितने भी ऋषि मुनि और मनुष्य थे ना, ये असुरों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो एक बार असुरों से छुटकारा पाने के लिए, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, ये दंडकारण्य नाम की जगह पर इकट्ठा हुए और यहीं पे घृतस्मद नाम के एक ऋषि थे, उनकी कुटिया में एक महायज्ञ का आयोजन करवाया। यहाँ पर ये लोग महायज्ञ करवा ही रहे थे कि यज्ञ के दौरान इन्हें किसी एक चीज की कमी पड़ गई। तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो घृतस्मद ऋषि थे वो वन में चले गए। अब जब वो वन में चले गए तो उनकी कुटिया में बाहर से आए हुए ही ऋषि मुनि बचे। इस बात की खबर जब रावण को हुई कि ऋषि मुनि इकट्ठा होकर घृतस्मद ऋषि की कुटिया में असुरों के विनाश के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो रावण बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और तुरंत उस कुटिया में जा पहुंचा। अब उस कुटिया में जिनकी कुटिया थी घृतस्मद ऋषि, वो मौजूद नहीं थे, लेकिन बाकी ऋषियों मुनियों को देख के रावण ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और उनका खात्मा कर दिया। सारे ऋषियों मुनियों को मौत के घाट उतार दिया। अब मौत के घाट उतारने के बाद जो उनके शरीर से रक्त बह रहा था, उस रक्त को रावण ने एक कलश में इकट्ठा कर लिया। ये कलश बहुत चमत्कारी था। इसकी कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। दरअसल जो घृतस्मद ऋषि थे ना, ये उनका ही कलश था और ये एक ऐसे ऋषि थे जो काफी समय से ये कामना करते थे कि माता लक्ष्मी उनके घर में उनकी बेटी बनकर जन्म ले। तो इसी एक आशा में वो रोज सुबह उठकर दूध की बूंदें जो होती है ना, वो उस कलश में दूध की बूंदें गिराते थे और मंत्रों का उच्चारण करते थे। दूध की बूंदें गिराते थे और मंत्रों का उच्चारण करते थे। कलश का जो अग्रभाग होता है वहां पर ये चीज वो काफी समय से कर रहे थे, काफी समय से। माता लक्ष्मी उनके ऊपर प्रसन्न भी हो गई थी। रावण ने क्या किया, जितने ऋषि मुनि थे उनको सबको मौत के घाट उतारा और उनका रक्त उसी कलश में भर दिया और उस कलश को लेकर अपनी लंका नगरी जा पहुंचा। जब वो लंका नगरी जा पहुंचा तो मंदोदरी ने उसके हाथ में ये कलश देखा और पूछा कि ये कैसा कलश आप ले आए हैं। तब रावण ने झूठ कह दिया कि इसमें विष है, इसका सेवन गलती से भी मत करना वरना तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वो कलश मंदोदरी को सौंप दिया। अब रावण की एक बहुत पुरानी आदत थी कि रावण समय समय पर विचरण करने के लिए वनों में, पहाड़ियों में तपस्या करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए दूर दूर चले जाया करता था अपनी नगरी छोड़कर। इस बात से मंदोदरी को बड़ा दुख होता था कि उनका विवाहित जीवन ना बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। अब इसी वजह से मंदोदरी बहुत परेशान हो गई। एक बार रावण और विचरण करने के लिए, तपस्या करने के लिए कहीं निकला तो मंदोदरी ने परेशान होकर सोचा कि ऐसे जीवन का क्या मतलब। उसने वो कलश उठाया और बोला इसमें तो विष है ना, मैं पी लूंगी और मृत्यु मेरी हो जाए वही ठीक है। उसने तुरंत उस कलश में से जो उनका रक्त था वो पी लिया। मृत्यु तो हुई नहीं, लेकिन मंदोदरी का गर्भ धारण हो गया। मंदोदरी बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि ये क्या हो गया, रावण को पता चल जाए और रावण क्रोध में ना आ जाए। इस वजह से मंदोदरी लंका नगरी से बहुत दूर जनकपुरी गई और वहां पर अपने गर्भ को निकाला
और एक कलश में या फिर एक मटके में डाला और वहां की जमीन पर गाड़ दिया और वहां से लौटकर एक नदी में स्नान किया और वापस से अपनी लंका नगरी में जा पहुंची और इस बात की भनक रावण को नहीं पड़ी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मंदोदरी उस कलश से रक्तपान करने के बाद कैसे गर्भवती हो गई, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। माता लक्ष्मी घृतस्मत ऋषि से प्रसन्न हो गई थी। वो रोज उसमें दूध गिराता था और मंत्रों का उच्चारण करता था ना माता लक्ष्मी को अपनी बेटी बनाने के लिए। तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई थी। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दे दिया था उस कलश में कि इस कलश के अगर दूध की एक बूंद को भी घृतस्मत ऋषि की पत्नी पी लेगी तो उनका गर्भ धारण हो जाएगा और मैं जन्म लूंगी। लेकिन वो पत्नी तो नहीं पी पाई। उस कलश में कोई ना कोई बूंद रह गया होगा जो कि खून में मिक्स हो गया उन ऋषियों मुनियों के, और फिर मंदोदरी ने वो कलश का वो दूध मिक्स वाला खून पी ली और इस वजह से मंदोदरी का गर्भ धारण हो गया। अब काफी समय बीत गया। काफी समय बाद जो राजा जनक थे वो कहीं भ्रमण के लिए निकले हुए थे और भ्रमण करते करते उन्हें ये कलश मिला और उस कलश से ही माता सीता का जन्म हुआ। ये कलश जमीन के नीचे था ना, इसी वजह से माता सीता खुद को धरती माता की पुत्री कहती थी। अब आप लोग समझे कि कैसे लॉजिक से सीता माता रावण की बेटी हुई। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, इस बात की जानकारी ज्यादा लोगों को क्यों नहीं है। इस बात की जानकारी कम लोगों को इसलिए है क्योंकि इसका वर्णन हमें संपूर्ण रामायण में नहीं मिलता है। इसका वर्णन हमें अद्भुत रामायण में मिलता है। अद्भुत रामायण भी श्री वाल्मीकि ने ही लिखी थी। एक्चुअली इस रामायण में 27 सर्ग हैं और हर एक सर्ग में ऐसी ऐसी कथाएं हैं जिसके बारे में बहुत रेयर लोगों ने सुना होगा। एक ऐसी भी कथा है कि माता सीता खुद स्वयं माता काली का रूप धारण कर ली थी और माता काली का रूप धारण करने के बाद एक राक्षस को मौत के घाट उतार दिया था अपनी पूरी सेना को बचाने के लिए। बहुत अनोखी अनोखी कहानी है इसमें। अगर आप लोग चाहेंगे तो इन फ्यूचर, कल नहीं कुछ टाइम बाद, मैं अद्भुत रामायण के कुछ कुछ किस्से जो बहुत ही यूनिक है उनके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। एक किस्सा तो वो भी है जिसमें ये पता चलता है कि रावण ने केवल श्री राम जी की पत्नी यानी माता सीता का ही हरण नहीं बल्कि श्री राम की माता कौशल्या का भी हरण किया था। हाँ, बहुत कम लोगों को पता है। मैं बताऊंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो इन फ्यूचर का। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों को एक अनोखी जानकारी मिले। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अगला वीडियो मेरा एक हॉरर होगा। अभी 2 दिन से हमारा स्पिरिचुअल हो गया, अब कुछ भूतिया लेके आएंगे। जुड़े रहिए इसी तरह से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।